ये बात पहले से ही तय मानी जा रही थी कि बिहार के अंदर एनडीए में न केवल बगावत है बल्कि सिर्फ फुटअव्वल के हालात भी हैं। ये बात मोदी भी जानते थे और अमित शाह भी। अमित शाह फूक फूक कर कदम इसलिए रख रहे थे क्योंकि वो ये समझ गए थे कि उन पर जो जिम्मेदारी का बोझ आने वाला है, यानी वो जो लेना चाहते हैं, सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, उससे पहले उनके पास कई और अग्नि परीक्षाएं हैं जिन्हें उन्हें बिना किसी ताकत के पास करनी होगी, जिसमें लगातार वो फ्लॉप होते चले गए। अब हालत ये हो गई है कि कोई भी अमित शाह के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। बैठकों को बॉयकॉट कर दिया जाता है। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और खबर ये है कि चिराग पासवान बागी हो गए। जी हां, इंडिया गठबंधन के साथ पहुंच गए चिराग पासवान। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यही नहीं, बिहार में एक और बड़े नेता बीजेपी को टाटा ओके बाय बाय करने जा रहे हैं और बीजेपी के एक कद्दावर नेता जिन्होंने हाल ही में मोदी शाह की जोड़ी को चित कर दिया था, उन्होंने राहुल गांधी और राजीव गांधी को लेकर क्या कह डाला है जिसने बीजेपी के होश उड़ा दिए। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। न केवल एनडीए बल्कि बीजेपी में भी मोदी शाह का जबरदस्त विरोध हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल यह हालत है कि किससे लड़ा जाए, विपक्षियों से, किससे लड़ा जाए अपने साथियों से, या फिर किससे लड़ा जाए कि अपने खुद के लोग जो बीजेपी के सांसद है या आरएसएस से, किससे लड़ाई। मोदी शाह इस समय घिरे हुए। एक दौर था जब मोदी और शाह का मतलब बस जीत का मंत्र होता था, लेकिन आज वही जीत का मंत्र हार में ऐसा तब्दील हुआ है कि हर तरफ सिर्फ हताशा नजर आती है। अब खबर क्या है, पहले खबर देखिए। एक बड़ा दावा किया गया है, इंडिया गठबंधन का यह दावा है जिसमें है कि बिहार में हम चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के संपर्क में। आलोक शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कह दिया। देखिए, अगर ये बात कोई और कहता तो ये खबर शायद मैं आपके सामने लेकर नहीं आता। चूंकि आलोक शर्मा एक मजे हुए खिलाड़ी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, एक बड़े नेता है और अंट-शंट बयान देने के लिए नहीं जाने जाते। आपने उनकी जब जब डिबेट देखी होगी तो तथ्यात्मक डिबेट होती है। जब आलोक शर्मा ने कहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हमारे संपर्क में है, यानी खिचड़ी न केवल पक रही है बल्कि खुशबू भी आने लगी है। चिराग पासवान ने पिछले सप्ताह भर के भीतर कैसे बीजेपी और मोदी शाह को बेचैन किया वो हम वैसे आपको दिखा रख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। लेकिन उन सब के बीच देखिए एक और दावा फिर होने लगा। खेला तो होकर रहेगा, बिहार में हम चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के संपर्क में। आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता। दरअसल इंडिया गठबंधन में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अपने आप को बिहार का एक बड़े पद पर देखना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है और उप मुख्यमंत्री पद भी हो सकता है। ये खुद चिराग पासवान कहते भी रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, ये स्पष्ट है। हाल ही में हुआ ये था कि 1.5-2 महीने पहले आपको याद होगा एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में साफ साफ लिखा होता है कि इतनी सीटें इनको, इतनी सीटें इनको और इतनी सीटें इनको। चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं। वजह भी वाजिब थी उनकी। अगर मैं अपने लिहाज से देखूं तो वजह स्पष्ट ये थी कि चिराग पासवान ने अपना 100% दिया जब से उनकी नई पार्टी बनी है तब से। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर उनको 5 लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए दी गई। 5 की 5 सीटें उन्होंने जीती। उसके बाद झारखंड में एक सीट उन्होंने जैसे तैसे करके लड़ाकर बीजेपी से ली और एक सीट पर जीत दर्ज कराई, यानी 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में वो चाहते हैं कि इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट होने की वजह से उनकी सीटों में इजाफा किया जाए। उस वक्त बात आई गई हुई थी और उसी समय पहलगाम आतंकी हमला हो गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर, और फिर तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उसकी वाहवाही लूटने का खेल जो लंबे समय से बीजेपी करती रही, अपनी मजम्मत करा बैठी। घर घर सिंदूर बांटने का प्लान था, उसे रद्द करना पड़ा। बहुत सारा तमाशा हुआ, बहुत लानत वलानत बीजेपी हो गई। खैर, ये पुराना मुद्दा। अभी 31 तारीख को, इसी 31 अगस्त को एक खबर आई और वो खबर सिर्फ गोदी मीडिया के जरिए आई। उस खबर में बताया है कि एक और लिस्ट जारी की गई है, बात फाइनल हो गई है, सीट शेयरिंग पूरा क्लियर है। एनडीए में कोई मनमुटाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। उसमें बताया गया जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 10 सीटों पर, जीतन राम मांझी की हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ये 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खुद उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए, जीतन राम मांझी भी नाराज थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी चिराग पासवान के चेहरे पर देखने को मिल रही थी क्योंकि ये आधिकारिक ऐलान नहीं था। ये सिर्फ शिफूगा छोड़ा जा रहा था कि इस बार उनके साथी कैसा रिएक्ट करते हैं। ऐसे वक्त में जब वोट चोरी को लेकर अधिकार यात्रा निकल चुकी है, आरोप लहरा दिए गए, बिहार की जनता साथ जुड़ रही है, तमाम चीजें, वो अपने सहयोगियों का मन टटोल रहे थे और सहयोगी तो सहयोगी ठहरे। उन्होंने मौका भापा, उन्होंने देखा बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, रसातल में जा रही है, तो अपनी डिमांड पूरी कराई जाए।
ऐसे में चिराग पासवान के जीजा अरुण भात्री एक बयान देते हैं, जो खबर मैंने आपको दिखाई थी उसमें वो साफ साफ लफ्जों में कहते हैं कि अगर एनडीए की तरफ से देखा जाए तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री का मुफीद चेहरा है। बस यही बात बीजेपी को पसंद नहीं आती। बीजेपी इसके लिए कोई बड़ा एक्शन उठाने की कोशिश करती है उससे पहले ही एक और बयान आ जाता है। बयान ये कि 4 सितंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं, एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। इससे बेचैन कोई और नहीं, अमित शाह होते हैं। 3 सितंबर को एक बैठक बुलाई जाती है और उसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। 3 सितंबर को अमित शाह के साथ बीजेपी के एनडीए के बड़े नेताओं की, बीजेपी के साथ साथ एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक होने जा रही थी। उस बैठक पर सबकी नजर गड़ी हुई थी, हलचल तेज थी, सब कुछ ठीक था। मीडिया भी माहौल बना रही थी कि एनडीए के तमाम नेताओं को की पाठशाला लगेगी, अमित शाह उसकी पाठशाला लेंगे और जीत का मंत्र देंगे और फलाना ठिकाना, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से खबर आई 3 तारीख को कि कोई नहीं आया। बीजेपी के अपने दोनों उप मुख्यमंत्री और दिलीप जायसवाल के साथ अमित शाह को बैठक करनी पड़ी। यानी सब ने मिलकर, साथियों ने मिलकर उस बैठक का बॉयकॉट कर दिया। ये पूरा सिनेरियो आ गया। उसके फौरन बाद ये कदम उठाया गया। कदम था 4 सितंबर की चिराग पासवान की रैली को फ्लॉप करने का। 4 सितंबर को रैली थी और 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया। बिहार बंद करके तमाशा कर दिया गया जिससे कोई समर्थक वहां तक पहुंच ही ना पाए। ये चिराग पासवान समझ गए और अब खबर आ गई 48 घंटे में ही कि चिराग पासवान ने ओके टाटा बाय बाय कर दिया है। किसे? इंडिया गठबंधन को। देखिए, इंडिया गठबंधन की खबर है, इसमें बताया बिहार की राजनीति समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। चिराग पासवान की जनसभा में आजकल हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो के नारे लग रहे हैं। चिराग पासवान भी नारे सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। खबर यह है कि इनके साथ डील हुई है। मुख्यमंत्री नहीं तो आप शुरुआत अभी उप मुख्यमंत्री पद से कीजिए। चूंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस लिहाज से माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री 2 होंगे और ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों का जिक्र मैं अभी से आपके सामने कर देता हूं। एक जो है वो चिराग पासवान है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री के बारे में बताया जा रहा है, खबर निकल कर आ रही है। एक मुकेश सैनी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये एक बड़ा मसला निकल कर आ रहा है। हो सकता है कांग्रेस की तरफ से भी किसी ना किसी का नाम हो, लेकिन अगर चिराग पासवान नहीं आते तो फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता को, किसी एक नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान की एंट्री ने थोड़े हालात और समीकरण दोनों बदले। अब देखिए, पिछले दिनों से एक जनसभा में चिराग पासवान के दौरान पुराना दर्द निकला, फिर झलक पड़ा। मन से काफ़ी कुछ सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं टूटा नहीं। मैं चाहता हूं कि ऐसा बिहार बने जहाँ मुंबई और दिल्ली से भी लोग बिहार में आकर इलाज कराएं। ये तो एक बात कही उन्होंने, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन ये बात सच है कि उनकी जो पार्टी टूटी थी उसका दर्द, उसका जख्म जो मिला वो अभी तक भूले नहीं है। और ये किसके इशारे पर हुआ था ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। लोग कहते रहे नीतीश कुमार से वो नाराज़ हैं, ये तमाम चीज़ें, लेकिन नहीं। दरअसल चिराग पासवान का इंडिया गठबंधन के साथ आना ये बीजेपी के लिए पहला झटका नहीं है, ये डबल झटका है। क्योंकि पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगर चिराग पासवान किसी भी कीमत पर गए तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अब बीजेपी के साथ रहने वाले नहीं हैं। यानी जल्द ही नीतीश कुमार भी उनके साथ नजर आएंगे और खेल खत्म, पैसा हजम। ऐलान हुआ नहीं बिहार चुनाव का, बगावत पहले हो गई। नमस्कार।